हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम समझेंगे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन हमने तेजी से पढ़ा लेकिन आराम से समझेंगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, हमें रेसिप्रोकल करके उसकी एज को सम करना है। कौन कौन सी? 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, मतलब अब से 5 साल बाद की। तो प्रेजेंट एज के 5 साल बाद और प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, इन दोनों को रेसिप्रोकल करना है और प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद में क्या आएगा? 1/3 आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड करनी है हमें प्रेजेंट एज। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैं कई बार बता चुका हूँ, इसे भी हम बड़े ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे रहमान की एज को। तो हमने मान लिया अब उसकी एज है x। तो अब अगर हम उसकी एज को x मानेंगे तो 3 साल पहले कितनी होगी? तो मैंने आपसे बार बार कहा है, अगर पहले की एज पूछे तो उतनी ही एज माइनस कर देनी है जितनी की पूछी गई है। अगर बाद की पूछता है तो बाद में उतनी ही एज माइनस कर देनी है प्रेजेंट एज में जितनी की बताई गई है। तो पहले 3 साल पहले की एज हम बनाएंगे तो x - 3 बनेगी, और अगर हम 5 साल बाद की बनाएंगे तो x + 5 बनेगी। ये हमने बनाई एजेस उसके। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने बस थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लिखी हैं, बाकी आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैंने लेट किया कि रहमान की एज x है। 3 साल पहले होगी x - 3 और 5 साल बाद होगी x + 5। ये तो पूरा क्लियर है हमारा। अब हमें इनका रेसिप्रोकल करना है। हमें इतना तो पता ही है कि कोई नंबर अगर हमारा फ्रैक्शन में बनाना है तो उसके नीचे हम 1 तो मानते ही मानते हैं। तो अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से तो है ये। अब अगर हम इन्हें रेसिप्रोकल करें तो हमारा हो जाएगा 1/x - 3। दोनों को प्लस करेंगे 1/x + 3। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल हम कर चुके हैं और बराबर कितना आएगा? 1/3 के बराबर होगा। ये इसकी एजेस इसने बताई है। तो हमें इसको सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी है। जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद में हमें सॉल्व कर देना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम स्टेप कैसे लेंगे? तो मैंने आपको बताया है, जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x - 3 तो है इसके नीचे, तो इसका मतलब सिर्फ x + 5 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं x + 5 प्लस x - 3 यहाँ नहीं है, यहाँ x + 5 है। तो यहाँ हम सिर्फ करेंगे x - 3 की मल्टीप्लाई। अब नीचे हम इन दोनों की कर देते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। x की x में करेंगे x⁻², x की 5 में करेंगे 5x, 3 की x में करेंगे 3x, 3 की 5 में करेंगे -15 बराबर 1/3। तो अब ये हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा हमारा, वो भी प्लस का, अपॉन x⁻² प्लस 5 में से 3 जाएगा, मतलब 5x में से 3x जाएगा, तो हमारा 2x बचेगा -15 बराबर 1/3। इसके आगे की सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। अब यहाँ क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की हम ऊपर करेंगे और 1 की हम यहाँ करेंगे। तो करते हैं शुरू। x⁻² प्लस 2x -15 सेम आ जाएगा हमारा। अब 3 की यहाँ करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये पूरा हो गया हमारा। अब आगे जितनी भी टर्म ये =टू के बाद में है, =टू से पहले लाते हैं। x⁻² प्लस 2x -15 माइनस का 6x माइनस का 6। तो अब 2x यहाँ है और माइनस का 6x यहाँ है, तो हमारे पास बच जाएगा -4x। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 0। हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम या तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें या हम करें फैक्टराइजेशन मेथड से, आपकी मर्जी है। तो मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूँ। हमें यहाँ देखना क्या है? हमें देखना है कि हमें गुणा करके तो 21 लाना है। तो 21 लाने से पहले हम बाहर बाहर वाले नंबरों की गुणा कर देंगे। ये 1 है, ये 21 है, तो 21 ही आएगा। तो गुणा करके मतलब 2 नंबर हमें ऐसे रखने हैं कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए, और अगर माइनस करें तो 4 आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस की है, अचर पद हमारा माइनस का है। अगर ये नंबर हमारा माइनस का होता है तो हमें माइनस करके लाना होता है। तो हमें ऐसे कौन से नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में तो 21 आ जाए और माइनस करें तो 4 आ जाए। तो अगर हम 7 × 3 करें तो 21 आ जाएगा। अगर मैं माइनस का 7 या माइनस छोड़ो, अगर मैं 7 में से 3 को माइनस करूँ तो हमारे यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स हैं जिनके हम इस तरीके से फैक्टर करें तो इन शर्तों को फॉलो कर देता है। तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, चलते हैं आगे के स्टेप सॉल्व करने के लिए। तो फैक्टर करना शुरू करते हैं। x⁻² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? 7 - 3 बाहर x आ जाएगा -21 = 0। ये पोर्शन हमारा अलग था। इसके बाद में
एक्स की घात 2 माइनस का 7 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ एक्स और आ जाएगा हमारा, माइनस का 7 बड़ा है और प्लस का 3 छोटा है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। पूरी शर्तें हो गई हमारी। आगे 21 आ जाएगा बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 7। यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ हम ले लेंगे प्लस का 3। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ x बचेगा। 21 को काट देंगे तो 7 बचेगा। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेते हैं, एक लेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0। अब इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर। इक्वेशन में हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। तो x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 3। और आप सभी समझते हैं कि माइनस में हमारी एजेस नहीं हो सकती हैं, माइनस में किसी की उम्र नहीं होती है, इसलिए उम्र जो मानी जाएगी हमारी, एज जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी प्लस में। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं इन चीज़ों को, किस प्रकार से हम उसकी एज को मानेंगे। उसने बोला है कि परसेंटेज बतानी है, तो अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें परसेंटेज बतानी है। हमने बता दिया कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है, आपको पूरा लिखना है, एज जो है वो है 7 साल का वो है। यही हमें दोस्तों निकालना था। हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। बड़ी बारीकी से पढ़ना है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा दें, दोनों से सेम आंसर आएगा, x बराबर 7। तो वो 7 साल का होगा परसेंटेज में, यही हमें निकालना था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।